मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में सबको सलाम। कितने यीशु को अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह, उसके लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। जय यीशु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी है आज सुबह आपको मिलके। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूं, फिर आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हूं कि आज सुबह आप अपने आप को खुदा के घर में लेकर आया है, खुदा के घर में पेश किया है, ताकि आज आप सुबह उसकी प्रस्तश करें, उसका कलाम सुने और उससे बरकत को रिसीव करें। तो आज कलाम से पहले एक बात पूछना चाहता हूं। पिछले संडे क्या था, किसी को पता? बड़ा आस्था सा कहा, क्या था? ईस्टर था। ईस्टर हम किस चीज क्यों मनाते हैं, पता है किसी को? क्यों जी? क्या हुआ था? यीशु जी उठा। इसके मतलब पिछले संडे खुदा यीशु मसीह जी उठे। तो आज कितने दिन हो गए? कितने दिन? 8 दिन। आज संडे है ना, आज भी 8 दिन हो गए हैं। तो इसके मतलब आपको पता है 8वें दिन क्या हुआ था? किसी को पता है? चले आज देखते हैं बाइबल में 8वें दिन यीशु के जी उठने के बाद 8 दिन बाद क्या हुआ था। आज बड़ी गहरी भेद की बात है, हमारे लिए ब्लेसिंग वाली बात भी है। तो जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 24वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है 24 से 26 तक 3 आयतें पढ़ूंगा। इसमें वैसे कलाम हम 29 आयत तक सीखेंगे, लेकिन मैं 26 आयत तक आपके सामने तिलावत करूंगा। कलाम में लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और उन मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। खुदावंद इस कलाम की सिला से आप सबको बरकत दे, सब कहे आमीन। 26वीं आयत बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। बताना यह चाहता हूं 8वें दिन जो आज का दिन है, हुआ क्या? आप इसी चैप्टर को पहली आयत से पढ़े, यूहन्ना 20 बाब, तो लिखा है हफ्ते के पहले दिन। हफ्ते के पहले दिन सुबह सवेरे, अभी अंधेरा ही था, मरियम मगदलीनी उसके साथ और औरतें थी, क्या की वो सुबह सवेरे कब्र पर गई और कब्र के मुंह से पत्थर जो है वो हटा हुआ था और यीशु की लाश वहां पर, और उनको फरिश्ता नजर आया। हमने पिछले संडे कलाम सीखा ईस्टर का, उसने कहा कि जिंदा को मुर्दों में, वो तो जी उठा अपने कहने के मुताबिक। यीशु मसीह जी उठे, उन औरतों को नजर आए, उन्होंने जाकर यूहन्ना और पतरस को बताया। वो दोनों दौड़कर कब्र पर गए। उन्होंने भी रुमाल देखा पतरस ने कब्र के अंदर जाकर, लेकिन यीशु की लाश वहां नहीं थी। वो भी अपने घर चला गया। इन बातों के बाद हम लूका 24 बाब पढ़े 13 से 35 आयत। तो दो मुसाफिर, 2 आदमी सफर करते हुए अमाउस के गांव की तरफ जा रहे थे। उसी दिन उनके साथ भी खुदा यीशु मसीह हो लिए। उनको भी यीशु मसीह जब वो बातें कर रहे थे कि यरूशलेम में ये वाकया हुआ है, खुदा यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या हुआ है। उन्होंने कहा तू अकेला ही ऐसा मुसाफिर है जिसको पता नहीं कि आजकल क्या हुआ है। उन्होंने सारा यीशु के बारे में खुद ही बताया। फिर जब वहां अपने मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने कहा हमने तो यहां रहना है, वो लिखा है यीशु ऐसे मुझे जैसे उसने आगे जाना है। उन्होंने उसको मजबूर किया, तू हमारे साथ आज रात हमारे साथ ठहर। जब शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने रोटी तोड़ी उनके साथ, तो लिखा उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। उन्होंने यीशु को देख लिया कि यीशु जिंदा है। उनको भी उन्होंने भी जाकर शागिर्दों को बताया। तो फिर भी शागिर्द इसी चैप्टर में चले जो मैंने आपके सामने तिलावत किया। मैं 19वीं आयत पढ़ने लगा। लिखा है, फिर उसी दिन हफ्ता का पहला दिन था कि शाम के वक्त वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से क्या थे, बंद थे। यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, और ये कहकर
अपने हाथ और अपनी पसली उनको दिखाई। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर क्या किया, उसने फूका और कहा, लो रूल कुदस लो, जिनके गुनाह तुम क्या करोगे, बख्शोगे उनके बख्शे, जिनके कायम रखोगे उनके कायम रहेंगे। यह वाक्य भी हो गया उसी दिन। यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे, बंद दरवाजे से यीशु उस घर में उस कमरे में उनके पास अंदर चले गए। यीशु ने उनको अपने हाथ भी दिखाए जो कीलों के सुराखों वाले थे, अपनी पसली भी दिखाई। शागिर्दों ने यकीन किया। लेकिन एक बात, अगली बात उन्होंने बाद में दूसरे शागिर्दों को भी बताया, जो मैंने आपके सामने 24वीं आयत पढ़ी। मगर उन 12 में से एक शख्स, कौन सा, तोमा, जिसे तोआम भी कहते हैं, वो उनके साथ मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि यीशु जिंदा हो गया, हमने उसको देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। उसने हमें अपने हाथ जिनके अंदर कील लगाए थे, वो सुराखों वाले हाथ भी दिखाए हैं। उसने हमें अपनी पसली भी दिखाई जिसमें बाला लगा था। तो मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं यकीन करूंगा जब तक उसके हाथों में जो कीलों के सुराख हैं उनके अंदर अपनी उंगली डालकर ना देख लूं, और उसकी पसली में जो उसने आपको दिखाई है, शागिर्दों, बाकी शागिर्द 11 शागिर्दों को, उसमें कह रहे हैं ना 12 नहीं साथ था, बाकी शागिर्द सारे थे, औरतें भी साथ में थी और भी काफी लोग थे। लेकिन जब तक उसकी पसली में जहां बाला लगा था मैं हाथ ना डालकर देखूं, मैं हर किसी यकीन नहीं करूंगा। वो नहीं मानता, साहब ने कहा, उसने किसी की बात नहीं मानी। अब देखिए 8वें दिन, जो आज का दिन है, इतवार का दिन, आज 8 दिन हो गया ना ईस्टर को। अब 26वीं आयत पढ़ने लगा हूं। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे क्या थे, बंद थे, दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी। अब 8वें दिन हुआ क्या था, अब ये देखने लगे। आज का जो दिन संडे, जो आज हम जिसकी इबादत वर्शिप कर रहे हैं, ईस्टर के बाद 8वें दिन तोमा जो नहीं मानता था कि यीशु जी उठा है, मैं नहीं मानूंगा जब तक उसके हाथों में जो कीलों के सुराख उसमें उंगलियां डाल के देखूं, पसली में जहां बाला लगा वहां हाथ ना डालूं, मैं नहीं यकीन करूंगा। लिखा कि 8वें रोज, 8 रोज के बाद क्या हुआ कि शागिर्द जिस घर में जमा थे, खुदावंद यीशु मसीह वहां आ मौजूद, उनके बीच में दरवाजे बंद थे, बंद दरवाजों से यीशु मसीह अंदर आ गया और यीशु ने उनके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हारी क्या हो, सलामती हो। 8वें दिन ये हुआ था कि यीशु ने तोमा को जो नहीं मानता था उस पर भी अपने आप को क्या कर दिया, जाहिर कर दिया। कहा, जब यीशु ने यह कहा कि तुम्हारी सलामती हो, फिर उसने तोमा से कहा, तब यीशु मसीह ने, शागिर्द और भी थे, जमा थे सारे काफी, लेकिन यीशु ने किसको पुकारा, तोमा को। यीशु ने तोमा को मुखातिब कर कहा, फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद यीशु मसीह हमेशा लोगों को यही कहता है, बेइत्काद ना हो, तिकाद रख, ईमान रख। उस शख्स को देखे जिसके बेटे के अंदर एक ही बेटा था, बदरू पकड़ती थी, उसको मिर्गी डालती थी, मिर्गी डाल के उसको पानी के ऊपर फेंकती, कभी आग के ऊपर उसको मारना चाहती थी। वो यीशु के शागिर्दों के पास लेकर आया, शागिर्द उसे ठीक नहीं कर सके। खुदा यीशु मसीह पहाड़ से दुआ करके उतर रहे थे, वो शागिर्द, भीड़ बड़ी शागिर्दों के चारों तरफ थी। वो शख्स, उस लड़के का बाप जो है, वो भागा भागा यीशु के पास गया और आकर यीशु को सजदा करता है और साथ में एक लफ्ज भी कहता है कि खुदावंद, मेरा एक ही बेटा है, उसे बदरू पकड़ती है, मिर्गी डालती है, कभी पानी के ऊपर फेंकती है, कभी आग के ऊपर फेंकती है, उसको मारना चाहती है, उसकी जान लेना चाहती है। अगर तू कुछ कर सकता है तो मैं तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया था, वो उसे अच्छा नहीं कर सके, वो उसे शिफा नहीं दे सके, वो उस बदरू को नहीं निकाल सके। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। सुन, क्या कर सकता है? जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और उस शख्स ने उसी वक्त फौरन कहा, खुदावंद मेरी बेइत्कादी का क्या कर, तू इलाज कर। यीशु ने कहा, इसको मेरे पास लेकर। जब यीशु के पास आ रहा था, यीशु ने क्या किया, उस बदरू को झिड़का, डांटा, और लिखा है उस बदरू ने क्या किया, उसी घड़ी उसको मरोड़ा, उसको नीचे फेंका और उसके मुंह से क्या निकलने लगी, पफी।
पफिंग कहते हैं उसको, कफ इंग्लिश में उसे कहते हैं फोमिंग। फोमिंग निकलनी शुरू हो गई, उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। लोगों ने कहा ये मर गया है, कुछ कहा, लेकिन लिखा यीशु ने उसको उठाया, अच्छा करके उसके बाप के हवाले कर दिया। जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ है। यहां पर तोमा इत्काद नहीं रखता था। पहले शागिर्दों को यीशु ने अपने 19 आयत में पढ़ी आपके सामने, अपने हाथ दिखाए, पसली दिखाई, लिखा उन्होंने इत्काद यकीन किया कि खुदावंद जी उठा है। तोमा कहता है तुमने तो देख लिया, मैं भी उस वक्त तक नहीं यकीन करूंगा जब तक उनके अंदर उंगली ना डालूं, पसली में हाथ ना डालूं। तो यीशु जब 8वें दिन जब शागिर्द एक जगह जमा थे, जी उठने के बाद 8 रोज के बाद लिखा वहां पर उनके पास उनके दरमियान मौजूद हुए और उनसे कहा तोमा, जब तोमा को पुकारा, तोमा को खुदा यीशु ने क्या कहा, बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख, आ मेरे पास, मेरे हाथों में जो कीलों के सराख है इनमें क्या कर, तू उंगली डाल कर देख, पसली में हाथ डाल कर देख, बेइत्काद ना हो, इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा। बड़ी आंख खींच कर उसने क्या किया, खुदावंद को पुकारा। खुदावंद ने कहा तोमा तू तो मेरे हाथ देख कर, मेरी पसली के सुराख देख कर, पसली का सुराख देकर, हाथों के सुराख देकर फिर ईमान ला रहा है। अगली आयत पढ़िए, बड़ी पावरफुल आयत, 29वीं आयत। उसने कहा, यीशु ने उससे कहा तू मुझे देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान ले। उनमें से आप है जो बगैर देखे ईमान ले आए, जो बाइबल को पढ़कर, जो बाइबल की कलाम की बातें पढ़कर, जो इस पर ईमान रखते हैं, जो इस पर ट्रस्ट करते हैं, जो इस पर यकीन रखते हैं, जो इस पर इत्मीनान रखते हैं, वो बगैर देखे ही क्या ले आते हैं, ईमान ले आते हैं। यीशु ने कहा तोमा तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। मेरी बहन मेरे भाई, हम मुबारक हैं, हम कलाम पढ़कर इस बात का यकीन रखते हैं कि ये कलाम जो है ये सदाकत है, ये खुदा के मुंह की बातें सच्ची बातें हैं। मेरा और आपका यीशु जी उठा है, वो जिंदा है, और जो जिंदा है उसके नाम से आज भी मौजज़े होते हैं, उसके नाम से आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं, उसके नाम से आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोड़ी शिफा पाते हैं। आज भी उसके नाम की पावर और कुदरत है, आज भी उसके नाम से बदरूहें भागती हैं, क्योंकि जो जिंदा है उसी के पास इख्तियार है, उसी के नाम में पावर है। जो खुद मर जाते हैं वो किसी को क्या दे सकते हैं, जो जिंदा है उसके पास इख्तियार और पावर है, और जिसके पास पावर है उसके नाम से आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं। और हम खुशकिस्मत हैं, हम मुबारक हैं, हम लकी हैं कि हम जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह की प्रस्तुत करते हैं। और ये बात आपको बता के पढ़ के देख ले, आप पढ़ के देखें, मत्ती 16 बाब पढ़ के देखें। जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में मुझे क्या कहते हैं, किसने कहा, लोग कहते हैं, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है नबियों में से कोई जी उठा है, मुख्तलिफ तरह के लोग खुदावंद यीशु तेरे बारे में बातें करते हैं। लेकिन पतरस ने कहा खुदावंद यीशु तू जिंदा खुदा का बेटा, खुदावंद तू जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है। जब पतरस ने ये बात कही तो खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा, पतरस ये तू खून और गोश्त से नहीं कहता, बल्कि ये खुदा का पाक रूह तेरे अंदर है, पाक रूह की मदद से तू कहता है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह हूं। और देख मैं तुझ पर क्या करूंगा, तू कैफा है, और मैं तुझ पर क्या करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो खुदा के बेटे यीशु को जान जाते हैं कि जिंदा खुदा का बेटा है, खुदा उन पर कलीसिया बनाता है, खुदा उन पर चर्च की बुनियाद रखता है, खुदा वहां वर्शिप का काम करता है, खुदा वहां मौजाद का काम करता है, खुदा वहां अपने कलाम को जाहिर करता है और लोगों की जिंदगी में मौजाद करता है। पतरस को खुदा ने कहा तू खून और गोश्त से ये बात नहीं कहता, बल्कि खुदा का पाक रूह से। हम खुदा के रूह के बगैर हम भी यीशु को खुदा का बेटा नहीं कह सकते, नहीं ना कह सकते। बाइबल में लिखा है कोई रूह कुदस के बगैर यीशु को खुदा का बेटा नहीं कह सकता, रूह कुदस के बगैर नहीं कह सकता। खुदा का बेटा हम मानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा और वो जिंदा है, हम ये भी मानते हैं वो जिंदा है, वो आसमान के ऊपर है, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। हम इस खुदा को मानते हैं जिस पर तोमा भी मान ले आया था, उस वक्त लाया लेकिन देख के आया। लेकिन हम मुबारक से कहा मुबारक है वो जो बगैर देखे, तोमा तू तो मुझे देख कर ही मान लाया, मान वो भी ले आया था, पहले भी रखता था यीशु के ऊपर ईमान, वो यकीन करना चाहता वाकई यीशु जी उठा है। और फिर तोमा ने, मैं आपको बताऊं तोमा की जिंदगी देखे, तोमा ने फिर बड़ी कोशिश की मसीहत के लिए, उसने बड़ी मेहनत भी की। मेहनत क्या की, उसने यीशु के वो जो हाथों में कील लगे थे उसने कीलों को ढूंढा। बाइबल की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, हिस्ट्री बताती है
तो उसने फिर उन सारे कीलों को क्या किया, उसने उनको जमा इकट्ठा किया और उसने क्या किया, उसकी इंक्वायरी शुरू की कि ये कैसे हुआ। तोमा उस वक्त नहीं था, काफी शिगिर्द भाग गए थे। वो जिस सिपाही ने बाला मारा था उसके पास भी तोमा गया कि तूने क्या देखा था, तू वो भी यीशु पर ईमान ले आया था। वो सिपाही भी जिसने यीशु को जब सलीब के ऊपर से बाला मारा था, वो भी मसीह हो गया था, वो भी यीशु पर ईमान ले आया। फिर वो सिपाहियों के पास भी गया। और तोमा की एक और खिदमत बता दूं, तोमा बरसगीर पाको हिंद, जहां आज हम खड़े हैं, जहां मसीहत है, मसीहत को लेकर भी तोमा ही पाकिस्तान में, पाकिस्तान उस वक्त नहीं क्योंकि बरसगीर पाको हिंद में तोमा ही लेकर आया। आज भी तोमा का मेरा वहां पर टेक्सला में, वहां पर वो शाही मेहमान था, वहां पर आया, उसने बरसगीर पाको हिंद में मसीहत को लेकर आया। और मसीहत आज बरसगीर पाको हिंद में देख ले, पाकिस्तान में, इंडिया में देख ले, बड़ा काम यीशु का हो रहा है, बड़े मौजे हो रहे हैं, वो बड़े लोग शिफाएं पा रहे हैं, बड़े लोग मसीहत को कबूल कर रहे हैं। अभी भी जो गैर कौम है वो मसीहत को कबूल कर रही है। तो ये है इत्काद रखना, ईमान रखना। तोमा बेइत्काद ना हो, बल्कि क्या रख, इत्काद रख। तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाएंगे। और हम वो वाले लोग हैं जो तोमा के कहने पर ईमान ले आए। तो मैं यहां आया करता बरसगीर पाको हिंद में, तो मैंने आपको बताया ना यीशु जी ना, उसके बारे में सुनो। हमारे बाप दादा पीछे जाए, जिनको भी 2000 साल पीछे जाए, तो उनको क्या किया, उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, लेकिन मुबारक वो जो बगैर देखे। आज आप देखें कि आपका ईमान यीशु पर कैसा है। आप देखकर ईमान लाते हैं या बगैर देखे ईमान ले आए। कई दफा हम देखते हैं हमारी जिंदगी में खुदा क्या करता है, मुआवजा करता है, शिफा देता है। खुदा हमारी जिंदगी में बड़ा काम कर देता है। उस वक्त हफ्ता को ही चर्च आते हैं, 2-4 दिन आने, उस तो बाद फिर अपनी दुनिया के कामों में बिजी। क्या ये हमारा यीशु के साथ प्यार है? क्या ये हम यीशु पर ईमान रखते हैं? भाई दुनिया को छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता आप जॉब छोड़ घर बैठ जाओ। आप दुनिया के कामों को पहला दर्जा ना दे। पहला दर्जा किसको देना है? यीशु को। पहले यीशु की वर्शिप करें, पहले उसकी इबादत करें, पहले उसका कलाम सुने, पहले दुआ करें, कलाम पढ़े, फिर देखिए खुदा आपकी जिंदगी में और बरकत लेकर आएगा और आसमान जो है वो खोल देगा। फिर लिखा है तू तो मुझे देखकर ईमान लेके मुबारक हुआ जो बगैर देखे आप यीशु पर ईमान रखते हैं। अब आपने रूह की आंखों से यीशु को क्या किया है? देखा है, कबूल किया है, अपना निजात दहिंदा माना है, अब उस पर ईमान रखते हैं। ऐसे ही रखते, आपने कोई ना कोई खूबी तो देखी है ना, उसमें कोई ना कोई उसकी बात तो देखी है ना, कोई ना कोई सच्चाई तो है ना, इसीलिए आप उसके पीछे हैं। ऐसे ही नहीं, ऐसे कोई चलता किसी के पीछे, महीना चलेगा, 15 दिन चलेगा, बाद में कहेगा भाई छोड़ो इस खुदा, किसी और तरफ चलते। लेकिन ये वो खुदा है, ये बाइबल का खुदा वो खुदा है जो ना बदला है और ना कभी बदलेगा। आप पैदाइश से मुकाशवा तक ले देख ले। और उसके बाद भी यीशु मसीह को इस दुनिया में आए और वापस गए हुए भी 2000 साल हो गए हैं, फिर भी उसके लोग, उसके फॉलोवर, उसकी परस्तिश करने वाले बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? मुझे सच बताएं, बढ़ रहे हैं और ईमान में बढ़ रहे हैं। हालांकि इब्तदाई कलीसिया में लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपना खून बहाया, अपने खानदानों को कुर्बान किया, लेकिन फिर भी क्या किया है उन्होंने? यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु को पूजते रहे हैं, यीशु की वर्शिप करते रहे। उन्होंने हमारे बच्चे, बहनों ने कहा हमारे बच्चे अगर यीशु के लिए शहीद होते हैं तो क्या हो जाए? हो जाए शहीद, उसने ही दिए हैं। अब यहां से दुनिया से तो हमसे जुदा हो जाएंगे, वहां यीशु के पास हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे। ऐसा ईमान था उन बहनों का, ऐसा ईमान था उन भाइयों का, जिनको जिंदा क्या किया? तेल, गर्म तेल जहां उनमें डाला गया, आग की भट्टियों में डाला गया, जिंदा शेरों के आगे डाला गया, जिंदा उनको दफन किया गया, उनकी गर्दनें काटी गई, लेकिन उन्होंने यीशु का इनकार। बहुत हिस्ट्री में, आप मसीहत की हिस्ट्री पढ़ के देखें, आपको ऐसे बड़े ईमानदार मिलेंगे जिनको लालच भी दिया गया कि तू अगर मसीहत को छोड़ दे तुझे हम इतना पैसा, इतना कुछ दे देंगे, अगर तू मसीहत को छोड़ दे हम तेरी जान को बख्श देंगे। उसने कहा नहीं, यीशु की खातिर मुझे मरना भी क्या है, कबूल है। फिर मेरी बहन, मेरे भाई जो साउल बाद में पुलूस रसूल बन गया, उसने भी यही कहा था। रोमियो 8 बाप 35 से 39 पढ़ के देखे, उसने कहा, बड़ी खूबसूरत बात उसने कही, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है? क्या तंगी, क्या मुसीबत, का काल, का नंगापन, हमें कोई चीज भी यीशु की मोहब्बत से जुदा, खुदा बाप की मोहब्बत जो मसीह यीशु में है, उससे ना हमें मौत, ना फरिश्ते, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना हुकूमतें, हमें कोई चीज भी यीशु की मोहब्बत से जुदा
और फिर वो फिलिपियो पहला बाब उसकी 21-23 में कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। उसने कहा जी चाहता जल्द कूच करके यीशु के पास चला जाऊं, क्योंकि मेरा वहां जाना ज्यादा जरूरी है, यीशु के पास जाना। मेरी बहन मेरे भाई, आज आप देखें, आपने अपने आप को तैयार कर लिया, अब यीशु पर ईमान तो रखते हैं, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। अब उस ईमान को और जाहिर करें। आपका ईमान आपके घर वालों के लिए, आपके अजीजों कारब के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके मसायों के लिए बरकत का बायस बनना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं, आपके ईमान को देखकर दूसरे लोग भी मसीह में बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरी बहन मेरे भाई, बहुत जरूरी है यीशु के ऊपर ईमान रखना, यीशु के साथ चलना। यीशु पर जो ईमान रखते हैं वो मैं आपको बता दूं कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी यीशु का इनकार, जान जाती है चली जाए, ये गर्दन सर ये गर्दन तन से जुदा होती है तो हो जाए। हमेशा मसीही ईमान में रहना है, मसीही ईमान में कायम रहना है, इत्तेकाद रखना है, बेइत्तेकाद नहीं होना। फिर देखें आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों में खुदा और ज्यादा ब्लेसिंग लेकर आएगा, और ज्यादा अपना फजल डालेगा। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं है, उसके फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं। जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखता है, बड़ी खूबसूरत बात है, वो अपने आप में क्या रखता है, गवाही रखता है। आप यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब को 10वीं आयत पढ़ के देख ले। जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखता है, सॉरी 5 बाब है, उस पर वो अपने आप में क्या रखता है, गवाही रखता है। 10वीं आयत में लिखा है, और खुदा में लिखा है बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए लाग ना बल्कि हमेशा की। जब अब यीशु पर ईमान रखते हम लाग नहीं होते बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं, हमेशा की जिंदगी के वारिस आप बन जाते हैं। तो इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, मत घबराइएगा। जैसे भी हालात हो, मुश्किलात आ जाए, मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, बदरूह आ जाए, वो मेरे यीशु के पांव के नीचे है। आप उस पर ही फाते और हमेशा ईमान रखा करें। आप बहुत सी गवाहियां सुनते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी ज़माइश आ जाती है, ऐसी बीमारी आ जाती है, बंदा सोचता मैं तो क्या होऊंगा, मर जाऊंगा, अब मैं उठूंगा नहीं। लेकिन मेरा यीशु जो है, उसके नाम में पावर और कुदरत है, जो उस पर ईमान रखते हैं वो खड़े हो जाते हैं, खुदा उनको उठा खड़ा करता है। ऐसी आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिलियों में आपको गवाहियां नजर आएंगी। हम यहाँ गवाहियां सुनते भी हैं, बड़ी गवाहियां आती है कि खुदा आज भी अपने लोगों में क्या करता है, मौजात काम करता है, मौजात जाहिर करता है। और बाइबल में यही खूबी है कि यीशु मौजात के वसीला से ही अपने कलाम को, अपने खादमों को सच्चा जाहिर करता रहा। जब यीशु के नाम से मौजे होंगे तो फिर लोग जानेंगे, लोगों को शिफाएं होगी, बदरूहें निकलेंगी, तो फिर पता चलेगा ये यीशु के लोग हैं, ये ईमानदार हैं, जिसके लिए लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। मैं नाम से बदरूहों को निकालेंगे, तरह तरह की ज़बानें बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ये तो यीशु की अपनी खिदमत है, ये तो यीशु के मौजात है, यीशु की गवाहियां हैं कि जब जिस चर्च में मौजे नहीं होते, जहां बदरूहें निकलती, जहां गैर ज़बान नहीं है, इसका मतलब बाइबल बता रही है वो ईमानदार, बाइबल बता रही है। मरकज 16:16 पढ़ के देख ले, ईमान लाने वालों के दरमियान, ये ईमान लाने वालों के दरमियान, दूसरों के नहीं, ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, तरह तरह की ज़बानें बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, जहर पीने का असर ना होगा, सांपों को उठा लेंगे, कोई नुकसान ना होगा। तो इसलिए मेरी बहन मेरे में, जब आप ईमानदार होंगे, उसने कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है तोमा, लेकिन मुबारक हुआ जो बगैर देखे आप ईमानदार हैं। वो ईमानदार आप हैं जो बाइबल को पढ़ के, बाइबल की बातों को सुन के, कलाम को सुन के आप यीशु पर ईमान रखते हैं। हमेशा इस ईमान में क्या रहे, कायम रहे। और यीशु ने एक बात, बड़ी खूबसूरत बात कही, यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली और 12वीं आयत आपके साथ शेयर करूंगा। पहली आयत में यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम मेरे बाप पर, खुदा बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी क्या रखो, ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जहां मैं आऊंगा तुम भी मेरे साथ होंगे। अगर हमारा अपना हमसे जुदा हो जाता है, मसीह में सो जाता है, जैसे पिछले दिनों प्यारी बहन माजा मिसिज नवाब पीछे बैठे भाई, नवाब की मिसिज की डेथ हो गई, कल परसों प्यारी बहन एलिस की डेथ हो गई, प्यारे भाई रुदू की प्यारी बहन बैठी है, इनके हस्बैंड की पिछले दिनों डेथ हो गई। तो आप उनके लिए ना उम्मीद ना हो, मैं आपको बता दूं, आपके लिए बड़ी तसल्ली की बात है कि आप तीनों खानदान, और भी हमज़दा खानदान है, जिसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या 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 तैयार करता हूं, जगह तैयार करता हूं, मैं जहां होगा तुम भी मेरे साथ होगे। तो यीशु के वादे हाँ के साथ है या ना के साथ, मुझे बताएं।
उसने हमारे लिए अच्छी जगह तैयार करके रखी है। और उसकी 12वीं देखे यूहन्ना 14 बाब की, वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कि मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूं वो करेगा, बल्कि इससे भी। अभी तो हमने बड़े बड़े काम करने हैं। अभी तो पत्थर से कहा था ये पैर ही दिन चढ़ा, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। अभी तो इससे भी बड़े बड़े हमने खुदा के काम देखने हैं, अभी तो इससे भी बड़े मौजे देखने हैं, अभी तो इससे भी बड़ा हमने खुदा का फजल और ब्लेसिंग रिसीव करनी है। खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपको प्यार करता है। खुदा इसलिए आज सुबह आपको यहां लेकर आया कि आप ईमान के अगले दर्जे में, अगले स्टेप में दाखिल हो जाए। आप ईमान में कमजोर ना हो, आप ईमान में और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए। जिनका फेथ स्ट्रोंग होता है और जो यीशु के ब्लड से वॉश हो जाते हैं, वही दुनिया में खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं, वही ईमान में कायम रहते हैं। जो अगले स्टेप में चले जाते हैं, छोड़ दे इन बातों को जहां पर आप खड़े हैं, अब ईमान में अगले स्टेप में चले। खुदावंद मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तुझ पर ईमान रखती हूं। जिस तरह तोमा ने जब तेरी बात सुन ली कि तकाद रख बेतकाद ना हो, और वो फिर नए सिरे से रीजनरेट हो गया, नया ईमानदार बन गया, और वो मसीहत को लेकर बरसगीर पाको हिंद में आ गया, जिसके वसीला से आज यहां पर मसीहत का बीज बोया गया। और उन 12 शागिर्दों ने क्या किया, पूरी दुनिया को मसीह कर दिया। ऐसा ही है ना, यीशु ने उनको हुक्म दिया था, पास जाकर साहब को क्या करो, शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे को के नाम से क्या करो। किसी वक्त जरूर इस टॉपिक में हम कलाम सीखेंगे। तो मेरी दुआ है खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, और आप हमेशा इस मसीही ईमान में क्या रहे, मजबूत रहे, कायम रहे। सब कहे आमीन। इस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा।